हेलो माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपका कोई बचपन का दोस्त या दूर का रिश्तेदार आपसे कहता है कि तू तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बिल्कुल भी नहीं बदला, तब तो हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ जी, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। आपको में भी ये तारीफ़ लगती होगी, लेकिन ज़रा सोचो कि वो लोग आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप तो वही पुराना मॉडल और वर्जन हो जिसमें रत्ती भर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। हम तो खुद भी चाहते हैं कि भाई दुनिया सुधरती रहे। जैसे अगर आपका बॉस रूड है तो आप चाहते हो कि वो पोलाइट बन जाए, फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है तो आप चाहते हो कि वो सुधर जाए, यहाँ तक कि मोबाइल में जो ऐप होते हैं वो भी अपडेट होते रहे, ऐसा हम चाहते हैं। फिर हम हमारे पुराने वर्जन को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं? सोचिए सोचिए। अगर आप दिल से चाहते हो कि आपके बाहर की दुनिया सुधर जाए तो पहले खुद से शुरुआत करो। और आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़ारों साल पुराने लेकिन जो आज भी इफ़ेक्टिव हैं ऐसे 10 रिचुअल शेयर करने वाली हूँ, जिन्हें फॉलो करके आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ कदम बढ़ा सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट रिचुअल है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब है एकांत यानी अकेलापन। मान लो कि आपने $1 मिलियन खर्च करके कोई रेसिंग कार ली है और आप उसे रात दिन बस चला ही रहे हो, तो क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी? नहीं ना। उसके मोटर को ठंडा करने के लिए उसे टाइम देना पड़ेगा। हमारी ये बॉडी उस रेसिंग कार की जैसी ही है और ये ब्रेन उस इंजन के जैसा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन अच्छा परफॉर्म कर पाए तो हमें उसे दिन में कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना चाहिए, यानी कुछ मिनट्स साइलेंस में बिताने चाहिए। उन कुछ मिनटों में आपको कुछ भी नहीं सोचना है। शुरुआत में थॉट्स आपके दिमाग में पॉपअप होते रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इसे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे आप मन की शांति को फील कर पाएंगे और खुद के साथ टाइम बिताना सीख जाएंगे। सेकंड रिचुअल है फिजिकलिटी। ऐसे कहा जाता है कि बॉडी को ट्रेन करना यानी माइंड को ट्रेन करना। हमें हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। हम सभी को पता है कि बॉडी में जिस भी पार्ट को ब्लड सर्कुलेट हो पाता है वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है। तो फिज़िकल एक्टिविटी करके हम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, जिससे हम एनर्जी से भर जाते हैं और अपने नेचुरल स्टेट में बने रहते हैं। इसमें ब्रीदिंग का भी इम्पोर्टेंट रोल आता है। हम यूजुअली सर्वाइवल के लिए ब्रीदिंग करते हैं, लेकिन हमें एनर्जी को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग करनी चाहिए, जिसके लिए पेट से सांस लेना ही सही तरीका है। देखिए, एक वीक में 168 आवर्स होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 5 आवर्स हमें फिज़िकल एक्टिविटी के लिए देने चाहिए। ऐसा करके आप अपने फिज़िकल पोटेंशियल को अनलॉक कर पाएंगे। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए आप जिस भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी करना पसंद करते हो, जैसे जिम जाना, योगा करना या फिर वॉक पे जाना, उसे करिए। थर्ड रिचुअल है लाइव नरिशमेंट। अनहेल्दी खाना हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है। हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, हमें लगता है वो काम के प्रेशर के वजह से होते हैं, लेकिन इसके लिए हमारा पुअर डाइट भी रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर हम अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी ज़्यादातर एनर्जी डाइजेशन में चली जाएगी, तो बाकी कामों के लिए एनर्जी बचेगी ही नहीं और हम लेथार्जिक यानी सुस्त फील करने लगेंगे। इसीलिए हमें लाइव यानी वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए। लाइव फूड्स हमें प्रकृति से मिलते हैं, जो सूरज, हवा, मिट्टी और पानी के इंटरेक्शन से बनते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ग्रेन्स खाना ही लंबे उम्र का सीक्रेट है। लेकिन हम यूजुअली सोचते हैं कि वेजिटेरियन खाना खा के हम स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर इस प्लैनेट के सबसे पावरफुल प्राणी एलिफेंट और गोरिल्ला अगर वेज खा के स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? अगर आप पूरी तरीके से नॉनवेज खाना बंद नहीं कर सकते हो तो रेड मीट खाना कम करिए। हर खाने के साथ सैलड और डेजर्ट के साथ फ्रूट्स खाना शुरू करिए। इस तरीके से सिंपल चेंजेस करके हम अपनी फिजिकल लाइफ के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फोर्थ रिचुअल है अबंडेंट नॉलेज। ये रिचुअल लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस करती है। देखिए, नॉलेज एक पावर है, लेकिन ये पावर तभी काम करेगी जब आप उसे अप्लाई करोगे। मोस्ट ऑफ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है पता है?
उन्हें पता होता है कि उन्हें पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करने के लिए वो कुछ एक्शंस ही नहीं लेते हैं। हमारी लाइफ एक पाठशाला है और इस पाठशाला में हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे हमें यूज़ करते रहना है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये रिचुअल करें कैसे। इसके लिए आपको रोज़ आधा घंटा किताब पढ़नी है। देखिए, हमारे प्रॉब्लम्स बिल्कुल यूनिक नहीं है। हमसे पहले कई लोग उन प्रॉब्लम्स को फेस कर चुके होते हैं और अच्छी बात यह है कि उन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस किताबों के पन्नों पर लिखे हुए हैं। चाहे आप अमीर बनना चाहते हो या अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो या फिर एक अच्छा लवर बनना चाहते हो, आपको कई सारे किताब मिलेंगी जो आपकी मदद करेंगे। उन किताबों से आप पता कर सकते हो कि जो लोग हमसे आगे हैं उन लोगों ने किस तरीके से सेम चैलेंजेस को हैंडल किया और हम उनकी सक्सेस स्ट्रैटेजी अपना के हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, बुक्स हमें कुछ नया नहीं सिखाते हैं, बल्कि वो हमें जो पावर हमारे अंदर पहले से ही है उसे देखने का नज़रिया देते हैं। बुक्स को पढ़ के आपके पास थोड़े ही टाइम में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा हो जाता है जो आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। 5th रिचुअल है पर्सनल रिफ्लेक्शन। पर्सनल रिफ्लेक्शन ये खुद के बारे में सोचने की आदत है। अब आप कहोगे कि हम रात दिन तो बस खुद के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम सोचते हैं सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए नहीं। आप मुझे बताइए कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करनी है तो आप कैसे इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। बस इसीलिए ये रिचुअल है। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए आपको याद करना है कि आपने दिन भर कौन सी एक्टिविटीज़ की और वो करते टाइम आपने किस तरह के थॉट्स को अपने दिमाग में रन किया। इससे आप खुद को और अच्छे से समझ पाएंगे और खुद के साथ और कंफर्टेबल बन पाएंगे। देखिए, कल को सुधारने का एक ही तरीका है कि पता करो कि आज आपने क्या गलत किया और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करके आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इसीलिए दिन में 10 मिनट्स लेके खुद को और बेटर करने के लिए खुद के बारे में सोचो। 6th रिचुअल है अर्ली अवेकनिंग। ये रिचुअल है सुबह जल्दी उठने के बारे में। अब ये अर्ली का कॉन्सेप्ट हर किसी का अलग अलग होता है। कोई 5 बजे उठना अर्ली समझता है तो कोई 8 बजे, लेकिन हमें सूरज के साथ ही उठना चाहिए। देखिए, हम में से कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं, लेकिन नींद के क्वांटिटी से ज़्यादा उसकी क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे की शांत नींद 10 घंटों की डिस्टर्ब नींद से कई गुना बेटर है। सोने के पीछे क्या पर्पस होता है? इस बॉडी को रेस्ट देना ताकि बॉडी की नेचुरल प्रोसेसेस रिपेयर हो पाए और हमारी हेल्थ बरकरार रहे। इसीलिए हमें क्वालिटी रेस्ट के बारे में सोचना है रादर दैन क्वांटिटी स्लीप। सिर्फ 6 घंटे सोकर भी हम हेल्दी और अलर्ट रह सकते हैं। सोना ये भी तो एक आदत ही है जो हम बाकी आदतों की तरह सुधार सकते हैं, खुद को कम सोने के लिए ट्रेन करके। अब क्वेश्चन आता है कि खुद को जल्दी उठने के लिए कैसे ट्रेन करें। देखिए, हम रात को सोने से 10 मिनट पहले और सुबह जागने से 10 मिनट बाद जो कुछ भी थॉट्स हमारे दिमाग में लाते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। हम अगर रात को दिमाग में जल्दी उठने के बारे में अच्छे थॉट्स लाएंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे से प्रोग्राम हो पाएगा और हम जल्दी उठ पाएंगे। यूजुअली हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ऑफिस जाने की जल्दबाजी से, जिसकी वजह से हमारा पूरा दिन स्ट्रेसफुल और हेक्टिक बन जाता है। लेकिन ये रिचुअल फॉलो करके आप खुद को एक्स्ट्रा टाइम देते हो, जिसकी वजह से आप अपने दिन की शुरुआत शांति से कर पाते हो। इसी एक्स्ट्रा टाइम में आप एक्सरसाइज या फिर रीडिंग कर सकते हो या फिर सिंपली पार्क में वॉक पे भी जा सकते हो। 7th रिचुअल है म्यूज़िक। दुनिया में रेयरली कोई ऐसा इंसान होगा जिसे म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है। म्यूज़िक हमें हंसाता है, नचाता है और गवाता भी है। म्यूज़िक में बहुत ताकत होती है। म्यूज़िक हमारे मूड को अच्छा करता है, स्ट्रेस को कम करता है, फोकस को बढ़ाता है, यहाँ तक कि हम अच्छे से सो भी पाते हैं। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए डेली हमें म्यूज़िक सुनना चाहिए, क्योंकि म्यूज़िक एक बढ़िया मोटिवेटर है। 8th रिचुअल है स्पोकन वर्ड्स। स्पोकन वर्ड यानी मंत्रा, जो एक संस्कृत शब्द है। इस शब्द में मन का मतलब है माइंड और त्रा का मतलब है फ्रीइंग। इसका मतलब है मंत्रा माइंड को फ्री यानी रिलैक्स करने के लिए होते हैं। मंत्रा शब्दों का ही तो कलेक्शन होता है जिन्हें एक साथ जोड़ के पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्रिएट किया जाता है।
ज़रूरी नहीं है कि वो किसी ग्रंथ के कठिन शब्द हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डाउन फील कर रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं एनर्जेटिक और एक्टिव हूँ। ये भी तो एक मंत्रा ही है। हम दूसरों से क्या बोलते हैं, इससे ज़्यादा हम खुद से क्या बोलते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हमारे बोले हुए शब्द हमारी सेल्फ इमेज को अफेक्ट करते हैं और सेल्फ इमेज एक्शंस को। अच्छे शब्दों यानी मंत्रों का इस्तेमाल करके आप अपनी सेल्फ इमेज सुधार सकते हो। एक बात ध्यान में रखो कि जब मंत्र लाउडली बोले जाते हैं तो वो और इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। 9th रिचुअल है कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर। कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर यानी ऐसा कैरेक्टर जो सभी को पसंद हो। हमारा कैरेक्टर हमारे चीज़ों को देखने के नज़रिए को और हमारे एक्शंस को अफेक्ट करता है। एक्शन से ही आदतें बनती है और आदतें ही हमारी डेस्टिनी तय करती है। देखिए, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जैसे कंपैशन यानी दया, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, पेशेंस यानी धीरज, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और करेज यानी साहस। जब हमारे सारे एक्शंस इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तब हम एक कॉन्ग्रुएंट कैरेक्टर कहलाएंगे और मन की शांति को अनुभव कर पाएंगे। इस रिचुअल को फॉलो करने के लिए आपको डेली खुद के कैरेक्टर को बेटर करने के लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेली बिना फ़ायदे के एक अच्छा काम करने का ठान लो जो दूसरों के चेहरे पर खुशी लाएगा। 10th रिचुअल है सिंप्लिसिटी। इंसान के अंदर लालच भरा पड़ा रहता है, उसे सब कुछ ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा पाने के चक्कर में वो इतना फंस जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है उसे एंजॉय करना ही भूल जाता है। वो अपनी ज़रूरतों को बढ़ाता रहता है और उसके लिए पागलों की तरह काम करता है। लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के चक्कर में ज़िंदगी जीना भूल जाता है। लेकिन जब तक हम इंसान अपनी ज़रूरतों को कम नहीं करेंगे तब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। तो आपकी ज़रूरतों को कम करने के लिए ये रिचुअल है। हमें सिंपल जीवन जीना चाहिए, यानी सिर्फ मीनिंगफुल प्रायोरिटीज़ पे ही फोकस करना चाहिए। अब सिंप्लिसिटी के लिए आप क्या कर सकते हो? हर बार फ़ोन बजने पर उठाना बंद करो। हफ्तों में 3-4 दिन बाहर खाना बंद करो। हफ्ते में 1 दिन बगैर घड़ी के बिताओ। डेली कुछ टाइम अपने फैमिली के साथ बिताओ। हफ्ते में कुछ दिन उगते हुए सूरज को देखो, यानी जल्दी उठो। मोबाइल के गुलाम बनना बंद करो। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप सिंप्लिसिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपको आपकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है तो आप ये सिंप्लिसिटी के रिचुअल फॉलो करके उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या सच में ये सारे रिचुअल्स 30 दिनों में लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स देंगे? तो बिल्कुल देंगे। इवन इन्हें 30 दिनों से भी कम टाइम लगेगा, क्योंकि जो ट्रू लाइफ चेंजेस है ना, वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, यानी पलक झपकते ही हो जाते हैं। जब आप दिल से ठान लोगे कि मुझे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचना है और ख़ुद को इम्प्रूव करना है, उसी टाइम आप एक अलग इंसान बन जाओगे, क्योंकि अब आपके सारे एक्शंस उस थॉट को फॉलो करेंगे। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो फिर 30 दिनों तक रिचुअल्स फॉलो करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि इंसान को अच्छी आदतें बनाने में टाइम लगता है। जब आप ये सारे रिचुअल डेली और एक ही टाइम पे प्रैक्टिस करोगे तो वो जल्द ही आपकी आदतें बन जाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपको द मंक हु सोल्ड हिज फरारी इस बुक से बताई, जिसके ऑथर है रॉबिन शर्मा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।